हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर्स कैलकुलेट करना। और जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही आसान है, जिसके हेल्प से आप इजीली 5 to 10 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर, नॉट ओनली 1 से लेके 100 तक बल्कि आप 200 250 तक के स्क्वायर को बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, इसके बाद देखोगे आप स्क्वायर्स आप विद इन 5 to 10 सेकंड आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, जैसे मान लो अगर आपको एक किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे अगर 23 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो, पहला एक दो क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आराम से करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आप देखोगे कि आप स्क्वायर्स बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हो। तो देखो, आपको करना क्या है, जैसे आपको अगर आपको 23 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे पहला वाला डिजिट क्या है, 2। आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर देखना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। लेकिन जो भी आप ये लिखोगे ये 2 डिजिट में लिखोगे। जैसे मान लो 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसको अगर मैं 2 डिजिट में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 0 4 लिखूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। और 9 भी देखो सिंगल डिजिट है, तो आपको क्या करना है, इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 9 को अगर मैं 2 डिजिट में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 09 लिखूंगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि आपको ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 6 इंटू 2 क्या होता है 12। आपको लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के यहाँ पे 12 लिखना है और इसको ऐड कर लेना है। देखो, ये कितना हो गया 9, ये हो गया 2 और ये हो गया 5। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है। इस तरीके से देखो, ये शुरू का फर्स्ट क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप देखोगे बहुत ही जल्दी आप नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर पा रहे हो। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मुझे कोई बोलता है कि लेट अस सपोज 36 का ही स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस नंबर का स्क्वायर करोगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसको आपको 2 डिजिट में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे 09 लिखोगे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये ऑलरेडी 2 डिजिट का होता है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया 36। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके बाद आपको क्या करना है, बस इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 6 जा क्या होता है 18, और 18 का 2 टाइम्स क्या होगा 36। लास्ट वाले नंबर को छोड़ के आपको यहाँ पे लिख देना है और इसके बाद इसको प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 6, 6 प्लस 3 क्या होता है 9, और 9 प्लस 3 क्या हो गया 12। तो इसका आंसर क्या होगा 1296 होगा। इस तरीके से देखो, बहुत ही आसान है। फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, पहले आप इस नंबर का स्क्वायर लिखोगे, अगर वो सिंगल डिजिट है तो उसको आपको 2 डिजिट में लिखना है। उसके बाद आप बगल वाले नंबर का स्क्वायर लिखोगे, अगर वो सिंगल डिजिट है तो 2 डिजिट में लिखोगे, और अगर ये 2 डिजिट है तो एज इट इज आपको लिख देना है। और लास्ट स्टेप क्या करना है, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसको लास्ट का 1 डिजिट छोड़ के लिख के बस प्लस कर देना है। देखो, थोड़ा प्रैक्टिस से आप लोग बहुत ही जल्दी स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हो। 2-4 एग्जांपल और समझते हैं हम लोग। चलिए समझते हैं और कुछ क्वेश्चन। जैसे ये 54 का स्क्वायर निकालना है, आपको करना क्या है, ये 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, आपने लिख लिया। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, आप यहाँ पे लिख लो। उसके बाद आपको बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा 20, 20 का 2 टाइम्स क्या होता है 40। लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के आपको क्या करना है, यहाँ पे 40 लिखना है और इसको प्लस करोगे। ये हो गया 6, ये हो गया 1, और 25 प्लस 4 क्या होता है 29। तो इसका आंसर क्या आता है 2916। और एक एग्जांपल जैसे 63। देखो, हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपका जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, और साथ में आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो कि 63 का स्क्वायर क्या होगा। तो जैसे देखो, 6 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 36, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन इसको मुझे क्या करना है 2 डिजिट में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा 09 लिखूंगा। उसके बाद बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का 3 टाइम्स 18, और 18 का 2 टाइम्स क्या होता है 36। आपको यहाँ पे 36 लिखना है और इसको ऐड कर लेना है। देखो, ये हो गया 69, और 36 में 3 प्लस करेंगे क्या हो गया 39। तो इस तरीके से आप देखो कितना इजली 63 का स्क्वायर भी आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाए। और एक दो देखते हैं, फिर मैं आपको 3 डिजिट नंबर का भी स्क्वायर कैलकुलेट करना सिखा दूंगा विद द हेल्प ऑफ सेम मेथड। बस वहां पे थोड़ा चेंज होता है, वो अगर आप समझ जाओगे तो आप जल्दी कर पाओगे। जैसे मान लो यहाँ पे 73, पहले हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 09। 09 क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो सिंगल डिजिट का था। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करो। 7 3 जा 21, 21 का 2 टाइम्स क्या होता है 42। अभी आपको इसको प्लस करना है, ये हो गया 29, और 49 में 4 प्लस करोगे क्या हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आता है 5329 हो जाएगा। और एक एग्जांपल जैसे 84। देखो, ये कितना बड़ा नंबर है, लेकिन आप इसका स्क्वायर बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। एक्चुअली हमने किया क्या
कि 2 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दे दिया। और सिंगल डिजिट का कैलकुलेशन क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। जैसे देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 64, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा क्या होता है 32, 32 का 2 टाइम्स क्या होता है 64। उसके बाद इसको प्लस कर लेंगे, ये हो गया 6, ये हो गया 5, और 64 में 6 प्लस करेंगे क्या हो गया 70। इसका मतलब इसका आंसर क्या था 7056 था। चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि अगर ये नंबर 2 डिजिट नहीं होके 3 डिजिट होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक नंबर क्या है 112, और इसका हम लोग को स्क्वायर कैलकुलेट करना है। देखो आपको प्रोसेस वही सेम रखना है। आपको करना क्या है कि बस इसको एक सिंगल डिजिट मानना है, और ये आपका दूसरा वाला सिंगल डिजिट होगा, और प्रोसेस आपको वही सेम पहले वाला फॉलो करना है। इसलिए देखो आपको कोई भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहला काम 1 से लेके 25 तक का तो स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर आपको 25 तक का स्क्वायर याद रहेगा तो आप अराउंड 250 के रेंज तक का स्क्वायर आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 11, अभी हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो गया 121। अगर ये सिंगल डिजिट का होता है तो ही हम लोग 2 डिजिट कन्वर्ट करते हैं, अगर 2 से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको वैसे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये 2 है, 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन इसको 2 डिजिट में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 04 लिखेंगे। इसके बाद सेम अभी आपको करना है क्या, 11 का क्या करना है 2 टाइम्स, 11 2 जा क्या हो गया 22, और 22 का 2 टाइम्स क्या हो गया 44। लास्ट वाले को छोड़ के यहाँ पे 44 लिखो और इसको आप प्लस कर दो। देखो ये हो गया 44, और 121 में 4 प्लस कर लेंगे क्या हो गया 125। तो इसका आंसर क्या आता है 112 का स्क्वायर क्या होता है 12544। देखो 3 डिजिट नंबर था, कितना इजीली आप लोग कैलकुलेट कर पा रहे हो। चलो इस बार 123 का ट्राई करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो और देखो आपसे बन रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आपसे बन रहा है मतलब क्या होगा कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो वही क्या करना है, इस बार 123, इस बार मुझे ये 12 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 12 स्क्वायर क्या होता है 144, और ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 09। इसके बाद मैं 12 का 3 टाइम्स करूंगा 36, 36 का 2 टाइम्स क्या होता है 72, और अभी हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 9, ये हो गया 2, और 144 में 7 ऐड करने से क्या आता है 151 आता है। तो इसका मतलब 123 का स्क्वायर क्या था 15129 था। और एक 200 के रेंज में का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये इस बार मैंने लिया है 212 का स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके लिए आपको बस ये 21 का स्क्वायर याद होना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप जितना ज्यादा 25 तक एटलीस्ट आपको स्क्वायर याद रखना है। भले ही मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, आप जल्दी फाइंड कर पाओगे, फिर भी आपको 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो जैसे ये देखो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। और देखो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, कुछ कुछ स्क्वायर्स होते हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे देखो ये 12 का स्क्वायर, अगर आपको 12 का स्क्वायर याद है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो 12 को के डिजिट को इंटरचेंज करोगे तो क्या मिलता है, ये मिलता है 21। तो आप देखोगे 21 का स्क्वायर क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, मतलब क्या होता है 441 होता है। उसी तरीके से 13 और 31 का आप याद रख सकते हो। अगर आपको 13 का स्क्वायर याद है, 13 का स्क्वायर होता है 169, और 13 का रिवर्स करने से क्या होता है 31। तो 31 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इसका रिवर्स आता है, जो कि कितना होगा 961। तो ये सब कुछ कुछ स्क्वायर आपस में इंटरलिंक्ड करके आप लोग याद रख सकते हो। खैर यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, 21 का स्क्वायर क्या हो गया 441, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 04 लिखेंगे। इसके बाद मुझे करना है क्या, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 21 का 2 टाइम्स क्या हो गया 42, और 42 का डबल करेंगे तो क्या होगा 84। अभी इसको प्लस करेंगे, ये हो गया 44, और यहाँ पे देखो 441 में 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा 449 आएगा। तो इस तरीके से आप 212 का भी स्क्वायर बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी देखो इसमें एक दो स्पेशल केस होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन दूंगा। तो देखो ये 35 का एक स्पेशल केस होता है। पहले जो हमने मेथड सीखा है उसके हेल्प से मैं इसको करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे स्पेशल केसेस का स्क्वायर जल्दी आप कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे देखो अगर 35 का स्क्वायर जो हमने प्रोसेस सीखा, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूँ तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 09, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। इसके बाद मुझे इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये 3 5 जा 15, 15 का 2 टाइम्स क्या होता है 30, लास्ट वाले को छोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे। अभी अगर मैं इसको प्लस करूँ तो यहाँ पे क्या हो गया 2 5, और 9 + 3 क्या होता है 12। तो देखो 35 का स्क्वायर कैलकुलेट करके क्या आया 1225 आया, जो मेथड आपने सीखा था उसके अकॉर्डिंग।
अभी देखो इसमें स्पेशल केस क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारा नंबर्स लिख के रखा है जिसके देखो ये एंड में क्या दिख रहा है आप लोग को 5 दिख रहा है, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना देखो बहुत ही आसान है। बस आपको इसके लिए 5 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 5 स्क्वायर क्या होता है 25। तो आप लोग एक बात याद रखना कि अगर किसी का ये लास्ट का डिजिट अगर 5 है तो उसके एंड में 25 मिलेगा ही मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे हमने सॉल्व किया था 35 का स्क्वायर निकाला था, मुझे एंड में क्या मिला था 25, तो ये कंफर्म होता है, ये मिलता ही है, तो इसको आप याद रखोगे। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे 35 का स्क्वायर में भी मुझे लास्ट में क्या मिलेगा 25, 45 का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी एंड में क्या मिलेगा 25, 65 वाले में भी क्या मिलेगा 25, और 85 के भी देखो एंड में क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 25। इवन 115 इसके भी एंड में 5 है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा इसके लिए 25। तो देखो ये 5 का काम खत्म हो गया, ये 5 के लिए आपको क्या मिल चुका है 25 मिल चुका है। अभी आपके पास क्या नंबर बचा है, तो अभी आपके पास यहाँ पे नंबर बचा है 3। तो अभी आपको करना क्या है कि इस 3 को उसके नेक्स्ट वाला नंबर, जैसे 3 के नेक्स्ट में क्या आता है 4, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 जा क्या हो गया 12, तो इसका आंसर क्या हो गया 1225। तो इस तरीके से आप जल्दी निकाल सकते हो, और इसलिए मैंने बोला कि एक स्पेशल केस है। जैसे यहाँ पे 5 के लिए आपको पता ही चल गया 25 आने वाला है, उसके पास बचा आपके पास 4 को क्या करोगे नेक्स्ट वाला नंबर 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा क्या हो गया 20। जैसे यहाँ पे देखो 5 के लिए आपने 25 लिख चुके हो आप लोग, बचा क्या है आपके पास 6 को मल्टीप्लाई 7 से करोगे, तो 6 का 7 टाइम्स क्या होता है 42, तो इसका आंसर ये होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये 8 है, तो 8 का नेक्स्ट वाला नंबर क्या है 72, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 72, तो इसका आंसर क्या आता है 7225। यहाँ पे देखो क्या है ये 5 है, 5 के लिए 25 मिला, बचा क्या आपके पास 11 का नेक्स्ट नंबर क्या है 12, तो 12 को आपको क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा ये 12 का 11 टाइम्स क्या होता है 132, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है 132। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 वाले केस के लिए आप लोग विदाउट एनी अदर मेथड, बस आपको 5 के लिए याद रखना है 25 मिलेगा, और जो नंबर बचेगा उसको आप नेक्स्ट वाले नंबर से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से ये स्पेशल केस कवर हो जाता है। और भी देखो इसका एक दो और स्क्वायर का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन होता है जिससे प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप लोग ये जो मैंने अभी आपको स्क्वायर्स बताया इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। और ये देखो ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए होमवर्क के लिए दिया है, आप इसको सॉल्व करोगे और इसका आंसर कमेंट करके बताओगे, ताकि मुझे भी समझ में आए कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके डाउट को ऑब्वियसली क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।